सिर्फ 7 मंथ्स और ड्रीम है CUTPG इंग्लिश लिटरेचर क्रैक करना है। तो सवाल ये है कि क्या 7 महीने इनफ है, और सवाल ये है कि इस 7 महीने को यूज कैसे करना है। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUTPG i24/7। दिस शालवी सिंह। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो कि 7 मंथ में हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है इंग्लिश लिटरेचर के लिए, किस टाइम पे किस मंथ में क्या प्रिपेयर करना चाहिए, तो बताओ ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, तो इस 7 महीनों में भी आप अपने सब्जेक्ट की इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। बट अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, बस यहाँ वहाँ चीज़ों के लिए भटक रहे हो, तो 12 महीने भी कम पड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मंथ बाय मंथ प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, क्या आपको किस यूनिट को कितना टाइम देना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, सारी चीजें कवर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑगस्ट टू एग्जाम, कंप्लीट 7 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर CUTPG इंग्लिश लिटरेचर। तो देखो, पहले बात करते हैं कि बच्चा परेशान कहाँ होता है। द रियल रीजन एस्पिरेंट्स स्ट्रगल। तो पहला ट्रैप क्या है कि स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑब्सेसिंग ओवर अ सिंगल यूनिट, कि एक ही यूनिट पे पूरा टाइम ही दे देना और बाकी यूनिट वैसे ही वैसे रह जाए। मैं बार बार कहती हूँ कि ब्रिटिश लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, बट मेरे कहने का ये मतलब नहीं है बच्चा कि आप अपना पूरा टाइम ब्रिटिश लिटरेचर में ही देंगे। अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म को स्किप करेंगे नहीं। तो एक यूनिट को पूरा टाइम नहीं देना है, सारे यूनिट्स को उनके हिसाब से टाइम देना है। सेकेंड प्रॉब्लम, कलेक्टिंग इनलेस बुक्स एंड PDFs विदाउट एक्चुअल स्टडी टाइम, कि बस PDF ले लिया, नोट्स ले लिया, बुक्स ले लिया और हम कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं कि अरे भैया जब एग्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे। नहीं, ये मिस्टेक्स भी नहीं करनी है। सोल्यूशन क्या है? A goal oriented monthly roadmap that dictates exactly what to study and when to move on। एक अच्छा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाना है आप लोगों को, मेरे साथ बनाना है। आप कॉपी पे लेके बैठो और बनाओ अपनी स्ट्रेटेजी, ठीक है, जिससे आपको पता रहे कि आपको किस टाइम पे क्या पढ़ना है और कब उसका कहानी खत्म कर देना है और अगले यूनिट पे चलना है। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉब्लम और इसकी एक सोल्यूशन। तो देखो, अगर मैं 7 मंथ रोड मैप की बात करूं तो आपके पास 7 फेजेस हैं, एक तरीके के 7 यूनिक पर्पसेस होनी चाहिए और गोल एक ही होना चाहिए, क्या? CUTPG इंग्लिश लिटरेचर क्रैक करना। ठीक है, तो गोल तो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं अगस्त की। तो अगस्त में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर पहले कर चुके हो तो वेल एंड गुड, बट अगर आप अगस्त में स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है? आपको पहले अगस्त में अपनी फाउंडेशंस बनानी है सारे यूनिट्स की। आपको अच्छे सिलेबस को देखना है, ठीक है, अभी मैं डिटेल में एक महीने को बताऊंगी। देन आपको सितंबर में थोड़ा अपने लिटरेचर का, अपने सिलेबस का कोर चीजें पकड़नी है, कोर चीजें समझनी है। देन आपको अक्टूबर में मेजर पोर्शन कवर करना है। देन नवंबर में लगभग आप फिनिशिंग लाइन पे आ जाओगे। दिसंबर के टाइम को एकदम अपना फिनिशिंग मान लो और रिवीजन करना स्टार्ट करो। जनवरी में आपको प्रैक्टिस करनी है और फरवरी में आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। Don't try to do everything at once. Focus entirely on the specific goal of the current month. एक ही महीने में सब पढ़ने का कोशिश मत करो कि अगले महीने रेस्ट करेंगे। ठीक है, अपने एक महीने की प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए। देखो, बात करते हैं अगस्त की। तो अगस्त में आपको अपने सिलेबस, अपने यूनिट, अपने पोर्शन, अपने लिटरेचर का फाउंडेशन बिल्ड करना है। ठीक है, अंडरस्टैंड द कंप्लीट सिलेबस। पहले सिलेबस को समझो। यूनिट 1 में क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर। यूनिट 2 में क्या है? इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। यूनिट 3 में क्या है? लिटरेरी टर्म्स। यूनिट 4 में क्या है? लिटरेरी जॉनरास एंड ऑल। तो पहले अपने सिलेबस को समझो, उसके अंडरस्टैंडिंग रखो। देन आपको स्टार्ट करना है ब्रिटिश लिटरेचर से। मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्रिटिश लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको स्टार्ट करना है ब्रिटिश लिटरेचर से। उसकी क्रोनोलॉजी को समझो, उसके पैटर्न को समझो। ठीक है, और थोड़ा बहुत लिटरेरी टर्म्स वगैरह पढ़ते रहो, क्योंकि ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ रहे हो तो लिटरेरी टर्म्स तो आएगी ही, लाइक एलेग्री, बैलेड, कॉमेडी, ब्लैंक वर्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपका गोल होना चाहिए कि आप 20 to 25% सिलेबस अगस्त में कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बच्चा? कि डोंट रश टुवर्ड्स मॉक टेस्ट येट्स, कि मॉक टेस्ट के पीछे अभी नहीं भागना है आपको। ठीक है, पहले अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से आपको फाउंडेशन बनाना है। ठीक है, बिगिन विद ब्रिटिश लिटरेचर द मेजर एग्जाम पोर्शन, डेवलप अ डेली हैबिट, कि आपको डेली 1 से 2 घंटा पढ़ाई करनी है। शुरू में दिक्कत होगी, क्योंकि शुरू में अगर पढ़ने की हैबिट नहीं है तो नहीं हो पाता है। देन आते हैं सितंबर पे।
सितंबर में आपको अपने कोर सिलेबस को जानना है, ठीक है। आपको अपने सिलेबस का 40 to 50% कवर करना है। देखो मैं ये बता रही हूँ, एक रोड मैप दे रही हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग अपने हैबिट, अपने इंटेलिजेंस और अपने आप किस लेवल पे हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रेटेजी प्लान, अपना प्लानिंग खुद बनाओगे, ठीक है। तो आपको ब्रिटिश लिटरेचर को कंप्लीट करना है अच्छे से और थोड़ा थोड़ा दूसरे लिटरेचर्स में भी जाना है, जैसे कि अमेरिकन लिटरेचर और इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। एक यूनिट खत्म होने के बाद पीवाईक्यू लगाइए ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ आपको ज्यादा ध्यान देना है और कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है। Then PYQs are only way to know what the examiner actually ask. PYQ सॉल्व करके बच्चा आप ये जान जाओगे कि एग्जामिनर हमसे एग्जाम में पूछ क्या रहा है, तो फिर आप उस पोर्शन पे एक्स्ट्रा टाइम दोगे, ठीक है। अब बात करते हैं अक्टूबर की। तो अक्टूबर में आपको अपना मेजर लिटरेचर कवर करना है, ठीक है। आपको 70% लगभग सिलेबस कंप्लीट कर देना है। ये नंबर कुछ ऊपर नीचे हो सकता है 5-10%, बस 5-10% ही, ठीक है। तो वर्ल्ड लिटरेचर हो गया, लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो गया, थ्योरी हो गया और ट्रांसलेशन स्टडीज हो गया, इनको आपको कवर करना है अच्छे से, ठीक है। तो थ्योरी रिक्वायर्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी, डोंट मेमोराइज ब्लाइंडली, यू मस्ट फंडामेंटली अंडरस्टैंड द कोर आइडियाज बिहाइंड द ईच लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। मैंने जब क्लास ली थी वो पूरे सिलेबस का ब्रेकडाउन वाला, तो मैंने उसमें भी कहा था कि बेटा लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक ऐसा पोर्शन है लिटरेचर का जिसे हमें रटना नहीं है, जिसे हमें समझना है, क्योंकि एग्जामिनर भी समझ रहा है कि बच्चे लिटरेचर में बहुत सारी चीज़ें रट लेते हैं, तो अब थोड़ा खेल खेलते हैं, उनको ऐसी चीज़ें उनके ऊपर देते हैं जिससे वो दिमाग लगाएं। तो हमें भी दिमाग लगाना है, तो हमें लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म को समझना है, रटना नहीं है, उसको उसके कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। देन आता है आपका नवंबर। तो आपको लगभग नवंबर में अपना सिलेबस खत्म कर देना है, ठीक है। मैं बहुत अगर आप सो खींचोगे भी तो दिसंबर तक खत्म कर देना है, ठीक है। मैं तो नवंबर ही बोलूंगी, बट चलो अब दिसंबर तक इसको खींच खाच के खत्म कर दो सिलेबस अपना, ठीक है। तो कॉम्परेटिव लिटरेचर हो गया, कल्चर स्टडीज हो गया, दलित लिटरेचर हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया, जो कुछ ऐसे पोर्शन जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, आपको उनको इस टाइम पे कवर करना है। जो भी माइनर टॉपिक्स रह गए जैसे दलित लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, वो सब आप खत्म कर लो, ठीक है। अब कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारे टॉपिक्स को हमने फुल्ली कंप्लीट कर लिया, नोट्स बना लिया, रिवीजन कर लिया, सब हमारा कंप्लीट हो गया। देन आते हैं हम दिसंबर में। ये हमें इसमें अच्छे से रिवीजन करना है। क्या क्या रिवीजन करना है? ऑथर, वर्क्स, लिस्ट एंड इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑथर, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एग्जाम पॉइंटर्स, मेन ऑथर्स की बायोग्राफी, क्रोनोलॉजी, वो सारी चीजें आपको लर्न करनी है, रिवीजन करनी है। देन लिटरेरी मूवमेंट्स एंड टर्म्स, आपको अच्छे से रिवीजन करना है, आपको अच्छे से लर्न करना है। सेक्शनल एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज, आपको अच्छे से मॉक टेस्ट लगाना है और आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। 2022 से लेके 2026 तक की सारे पीवाईक्यूज मैं सॉल्व करा चुकी हूँ विद एक्सप्लेनेशन, तो वो आप इस टाइम पर देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। Absolutely no learning new topics. December is the strictly for strengthening what you already knows. Focus heavily on rote memory elements like author, work pairs and dates. अब देखो बेटा, मैं यही बोलूंगी कि जब एग्जाम पास आने लगता है तो आपको बहुत नई नई चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, नई चीजें शुरू में पढ़नी होती है। एग्जाम जब पास आने लगता है तो चीजों को रिवीजन करना है। आपको पता है कि लिटरेचर में ऑथर और उनके वर्क्स का जो पेयर है ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो याद मतलब ऐसा तैयारी करो कि वो आपको रट जाए, आपको लर्न हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया दिसंबर के लिए। देन बात करते हैं जनवरी की। बहुत सर्द का महीना होता है, पढ़ने का तो वैसे ही मन नहीं करता, बट फिर भी अगर आपकी तैयारी लगभग फुल्ली हो चुकी है तो आपको इसमें क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, टाइम को अच्छे से मैनेज करना है, ठीक है। और थोड़ा बहुत अपनी वीक एरिया से फोकस करना है। मान लो आपको लिटरेचर में आपको सब आ रहा है बट आपको लिटरेरी थ्योरी में थोड़ी दिक्कत है, तो आप लिटरेरी थ्योरी को अच्छे से पढ़ो। मान लो सब बढ़िया है बट इंडियन लिटरेचर में दिक्कत आ रही है, याद नहीं हो रहा है, तो उसको याद करो। जो आपका वीक एरिया है ना, आपको उस पर फोकस करना है इस टाइम पे। और रिविजन इंपॉर्टेंट राइटर्स, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, एंड्रयू मार्वेल, अलेक्जेंडर पोप, राजा राव, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, ऐसे राइटर्स को तो मैं बोलूंगी घोल के पी जाओ, रट जाओ, ठीक है। तो क्या करना है, आपका गोल क्या होना चाहिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी, क्योंकि 90 मिनट्स में आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 75 क्वेश्चंस, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो गोल और एक्यूरेसी पे आपका फोकस होना चाहिए।
टेक अ रेगुलर मॉक्स, अंडरस्टैंड स्ट्रिक्ट एग्जाम कंडीशंस, डीपली एनालाइज एवरी मिस्टेक। अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान दो कि कहाँ गलतियां हो रही है, क्रोनोलॉजी गलत कर रहे हो, कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन गलत हो रहा है, कि मैच द कॉलम गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है उस पर ध्यान दो, उसको सुधारो। एंड देन आपका आ चुका है फरवरी और उसके बाद आपका एग्जाम मंथ। ठीक है, तो आप इस टाइम पे क्या करोगे, रैपिड रिविजन करोगे, अपने इंपॉर्टेंट कोड्स और नोट्स को रिवाइज करोगे, एकदम फाइनल पीवाईक्यू को साफ ही कर जाओगे और रेस्ट करोगे और अपने माइंड को क्लियर करोगे, बहुत टेंशन नहीं लोगे, पैनिक नहीं करना है। तो अगर ऐसे आप मंथ बाय मंथ अपनी चीजों को डिवाइड कर लोगे ना, जब तक एग्जाम आएगा तब तक आप फुल्ली रेडी रहोगे। ये नहीं कि अरे ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया, नहीं, आप बोलोगे मैंने सब पढ़ लिया है, अब तो कुछ रह ही नहीं गया है। तो आपका गोल क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस। आपने ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ लिया, आपने अमेरिकन लिटरेचर पढ़ लिया, आपने वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ लिया, आपने थ्योरी और क्रिटिसिज्म भी पढ़ लिया, सब आपका रेडी हो चुका है। तो आपको इस टाइम पे कोई न्यू बुक्स नहीं जानी है, किसी न्यू रिसोर्सेज पे नहीं जाना है, अपने जो प्रिपरेशन करी उस पर ट्रस्ट करना है, अच्छे से खाना खाना है, अच्छे से सोना है, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है और एग्जाम रूम में एकदम अच्छे से एग्जाम देना है। ठीक है, तो एक अपना स्टडी प्लान बना लो डेली का। वो तो मंथली प्लान बना दिया मैंने, आपने भी बना लिया होगा इस वीडियो को देखने के बाद, बट अपना एक डेली स्टडी का प्लान बनाओ आप लोग। ठीक है, कि आप लोग 2 घंटे लिटरेचर पढ़ोगे, 1 घंटे थ्योरी को दोगे, 30 मिनट पीवाईक्यू सॉल्व करोगे और 30 मिनट रिविजन करोगे, सब कुछ खत्म होने के बाद। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना आप एक स्ट्रेटेजी, एक डेली स्टडी प्लान बनाओगे। क्लियर है? तो द फाइनल वर्ड्स, स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट लीड टू बिग रिजल्ट। डेली पढ़ाई करोगे बेटा 2-2, 3-3 घंटा भी, तो एग्जाम तक आते आते आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, 2 घंटा आज पढ़ लिया, 1 घंटे कल, परसों कुछ भी नहीं, उसके अगले दिन फिर 5 मिनट पढ़ लिया, ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो 7 months may seem short, but with the exact plan, it is more than enough time to build an unstoppable foundation. Do not look at the whole mountain, focus on 1 month, 1 target and 1 day at a time. देखो बेटा 7 महीने छोटे लग सकते हैं, बट अगर 7 महीनों में आप अच्छे से, जिस हिसाब से मैंने बताया है उस हिसाब से अपना प्लान बना के डेली पढ़ाई करोगे तो आप अच्छे से तैयार हो जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको माउंटेन को नहीं देखना है कि सिलेबस इतना वास्ट है मैं कैसे पढ़ूं 7 महीनों में, नहीं। आपको क्या करना है, आपको 1 महीने में अपना एक टारगेट बनाना है और उसको 1 डे बाय 1 डे बाय 1 डे उसको कवर करते चले जाना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आप अपना एक स्टडी प्लान बनाओगे कि आपको 7 महीनों में अगस्त से लेकर एग्जाम तक कैसे कैसे चीजों को कवर करना है, कब किस महीने में क्या पोर्शन कवर करना है, कब किस महीने में क्या पोर्शन कवर करना है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, अगर आप तैयारी कर रहे हो फॉर CUT/PG इन इंग्लिश लिटरेचर और इन एनी अदर सब्जेक्ट, तो आप ये हमारा नंबर है, इस पे कॉल करके बैचेस के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स जान सकते हो। और अगर आप पर्टिकुलरली तैयारी कर रहे हो फॉर CUT/PG इंग्लिश लिटरेचर, तो आप कूपन कोड SS02 यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स का बेनिफिट ले सकते हो। क्लासेस हमारी रेगुलरली बहुत पहले से चल रही हैं, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि अगर सीरियसली तैयारी करनी है बेटा तो बैचेस में इनरोल कर जाओ, कूपन कोड यूज करो फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, एंड दिस इज माई टेलीग्राम, आप इसको स्कैन करके मेरे टेलीग्राम पर ऐड हो सकते हो। ओके, आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, मैसेजेस आपको सब यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अगर आपको पर्सनली मुझसे बात करनी है तो आप मेरे ईमेल आईडी, यहाँ मैं अपना ईमेल आईडी दे रही हूँ, आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हो विथ योर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर क्वेरी। ठीक है, shalvi.singh@ada247.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम ID। आपको और कोई भी प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, स्टडी प्लान से रिलेटेड, कोई और दिक्कत है तो आप मुझे यहाँ टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करनी है फॉर योर एग्जाम। मैंने प्लानर बता दिया है, आप लोग भी उस प्लानर पे जम जाओ, बनाओ अपना प्लानर और पढ़ाई स्टार्ट करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे टेक्स्ट कर दोगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रिपरेशन करिए, प्लानर बनाइए और एक बार अपना प्लानर मुझे मन करा तो मुझे मेरे इंस्टा पे आप सेंड भी कर सकते हो कि मैम दिस इज माय प्लानर, आप बताओ कि मैं इसमें और क्या ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मैं वहां भी आपकी क्वेरी को बिल्कुल सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।